एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हमारी कल वाली क्लास में हम लोगों ने नोटिस राइटिंग की प्रैक्टिस करी थी और आज हम लोग करेंगे लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन। अच्छा, आज है आपकी 10 डे स्ट्रेटेजी का डे 2 और आज आपको क्या क्या करना है। आज का आपका टारगेट है फ्लेमिंगो से 2 पोएम्स है, अ रोड साइड स्टैंड एंड अ थिंग ऑफ ब्यूटी। साथ में एक प्रोज भी है, चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो ये 3 चैप्टर्स तो आपको फ्लेमिंगो से करने हैं। साथ में आपको प्रैक्टिस करनी है जॉब एप्लीकेशन की। जॉब एप्लीकेशन में अभी आपको करा ही रही हूँ, प्रॉपर फॉर्मेट भी दूंगी, एक जॉब एप्लीकेशन भी दूंगी विद बायोडेटा, जिसे आपको एज इट इज लर्न करना है, कॉपी पेस्ट करके आना है, बस थोड़े से चेंजेस करके। अभी मैं बता दूंगी सारी चीजें। जॉब एप्लीकेशन आपके एग्जाम के अंदर है 5 मार्क्स का। तो जल्दी से शुरू करते हैं और हमारे 5 नंबर सिक्योर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब देखो, लेटर हमारे कोर्स में 2 तरह के हैं। एक है लेटर टू एडिटर। लेटर टू एडिटर मतलब आपको न्यूज़पेपर के एडिटर को एक लेटर लिखना है जिसके अंदर आप किसी भी सोशल प्रॉब्लम को, किसी भी सोशल कॉज को हाईलाइट करते हो, उस पर स्ट्रेस डालते हो, उस पर अपना ओपिनियंस एक्सप्रेस करते हो। और एक आता है हमारे पास में लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन कि आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। अब आप किस तरह से एप्लीकेशन लिखोगे, तो ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देखो, नोटिस के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि नोटिस के अंदर आपके पास में 2 नोटिस आएंगे, दोनों में चॉइस गिवन होगी, या तो ये वाला नोटिस करो या फिर ये वाला नोटिस करो। तो एक्चुअली देखा जाए तो नोटिस में कोई चॉइस है ही नहीं, नोटिस आपका कंपलसरी हो गया कि नोटिस आपको प्रिपेयर करना ही है, क्योंकि दोनों नोटिस में से एक नोटिस तो आपको करके आना है। बट यहां पर देखा जाए तो आपके पास में चॉइस है, एक तो एग्जाम में आएगा लेटर टू एडिटर और एक आएगा लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन, और दोनों के अंदर आपके पास में चॉइस गिवन है, या तो लेटर टू एडिटर करके आना या फिर लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन करके आना। दोनों के 5 नंबर है, दोनों में से कोई भी एक करके आ जाना। मेरा सजेशन ये है लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना, क्योंकि इसका सारी चीजें फिक्स है। इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जो भी आपका लेटर है उसका फॉर्मेट फिक्स है, आपके बायोडेटा का फॉर्मेट फिक्स है, आपको एज इट इज वो फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। अभी आपको मैं एक प्रॉपर जॉब एप्लीकेशन दूंगी, आपको उसे एज इट इज याद कर लेना और कॉपी पेस्ट करके आना है। सिर्फ कुछ चीजें वहां पर बदलेंगी, सेंडर का एड्रेस बदल जाएगा, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग, नहीं गिवन होगा तो एग्जामिनेशन हॉल लिख देना। रिसीवर का एड्रेस बदल जाएगा कि कहां पर अप्लाई कर रहे हो, कौन सी जगह, कौन से स्कूल में अप्लाई कर रहे हो, कौन सी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, तो रिसीवर का एड्रेस बदल जाएगा। कौन सी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, वो बदल जाएगी। आपको इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में पता कौन से न्यूज़पेपर से चला, टाइम्स ऑफ इंडिया से पता चला, द हिंदू टाइम्स से पता चला, कौन सी तारीख को ऐड आया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर बदलेंगी। आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपका नाम, ये सारी चीजें बदलेंगी। बाकी पूरी जॉब एप्लीकेशन सेम रहेगी। तो अभी मैं दे दूंगी, उसे एज इट इज लर्न कर लेना, वो आप किसी भी जॉब एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई कर सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पर जॉब एप्लीकेशन हमारे पास में 5 नंबर का है। ये 5 नंबर किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, 1 नंबर आपके फॉर्मेट का है, सारी चीजें जैसे गिवन है वैसे ही आपको लिखनी है। 2 नंबर आपके कंटेंट के हैं, कंटेंट का मतलब होता है बॉडी, और बॉडी के अंदर वर्ड लिमिट भी है। आपकी बॉडी की वर्ड लिमिट है 120 टू 150 वर्ड्स, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। थर्ड है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज। 1 नंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज का, कि किस तरह से आप अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो। एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको चलना है कि भाई जो बॉडी का आपका फर्स्ट पैराग्राफ है उसके अंदर आप क्या लिखोगे कि इस जॉब के बारे में मुझे पता चला इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर से, इस पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में इस पर्टिकुलर डेट पर इस जॉब के बारे में ऐड आया था जिसके थ्रू मुझे पता चला। तो शुरू वाले पैराग्राफ में आपने ये लिख दिया। सेकंड के अंदर लिख दिया मैं इस पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूं, मेरे ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो सारी चीजें लिख दी। थर्ड वाले में आपने लिख दिया कि भाई अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी के साथ में काम करूंगा, बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में काम करूंगा, और इस जॉब एप्लीकेशन के साथ में मैंने मेरा बायोडेटा या फिर सीवी, रिज्यूमे, जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो मैंने अटैच करा है, और मैं वेट कर रहा हूं आपके साइड से इंटरव्यू कॉल का या फिर एक फेवरेबल रिस्पॉन्स का। तो किस तरह से आपने अपनी चीजों को एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करा है, उसका 1 नंबर हो गया। 1 नंबर यहाँ पर आपका आता है एक्यूरेसी का। एक्यूरेसी में 3 चीजें आती हैं, स्पेलिंग एरर्स नहीं करनी है, आपको पंचुएशन की एरर्स नहीं करनी है, और किसी भी तरह की ग्रामेटिकल एरर्स नहीं करनी है। इन तीनों का 1 नंबर है। तो इस तरह से 5 नंबर डिवाइडेड है। अब जॉब एप्लीकेशन के अंदर आपको 2 चीजें करनी है। एक है आपका कवरिंग लेटर, जो लेटर आप लिखोगे, और उसके साथ में आपको अटैच करना है बायोडेटा। दोनों चीजें मैं आपको बता देती हूँ। क्लियर हो गई यहाँ तक सारी चीजें कि या तो लेटर टू एडिटर प्रिपेयर करना या फिर लेटर फॉर अ जॉब एप्लीकेशन प्रिपेयर कर लेना, दोनों में से कोई एक कर लेना। 5 नंबर का आता है। शुरू करें। सबसे पहले फॉर्मेट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस। क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। जो भी इस लेटर को लिख रहा है, जो भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका एड्रेस आएगा। खुद का एड्रेस मत लिख के आना, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वहां पर आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल, याद रहेगा। क्वेश्चन के अंदर सेंडर्स एड्रेस गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो क्या लिख कर आओगे? एग्जामिनेशन हॉल। क्या लिख कर आओगे?
एग्जामिनेशन हॉल, 3 लाइन के अंदर आपका सेंडर का एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद में एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन छोड़ के आएगी आपकी डेट, जिस दिन आप ये लेटर लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ आज की डेट 14 फरवरी, किस तरह से लिखना है देख लो, 14 फरवरी 2023 पूरा लिखना है। 14 फरवरी 2023 इस तरह से नहीं लिख कर आओगे 14/02/23, इस तरह से नहीं लिख कर आओगे, ये गलत है। प्रॉपर डेट आपको लिख कर आनी है। एक लाइन छोड़ देना, फिर आपका आएगा रिसीवर का एड्रेस। अब भाई आपका रिसीवर कौन है? आप कहीं पर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो ना, तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के एचआर को ये लेटर लिख रहे होगे। एचआर मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो वहां पर आप कैसे लिखोगे? एचआर मैनेजर। क्या लिखोगे? एचआर मैनेजर। जो भी कंपनी है उसके एचआर मैनेजर को आप ये लेटर लिख रहे हो, या तो एचआर मैनेजर लिख लो या फिर सिंपल आप मैनेजर भी लिख सकते हो। अगर आप स्कूल के अंदर किसी जॉब के लिए अप्लाई करो तो वहां पर आप क्या लिखोगे? प्रिंसिपल। क्या लिख दोगे? प्रिंसिपल। फर्स्ट लाइन में ये आ गया। नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, XYZ ऑर्गेनाइजेशन, XYZ ऑर्गेनाइजेशन। या फिर अगर आप स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आप स्कूल का नाम लिख सकते हो, जयपुर पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज कोर्ट वर्ल्ड स्कूल, जो भी है। और उसके नीचे आपके सिटी का नाम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिख दिया जयपुर, कॉमा आपने अपना पिन कोड डाल दिया। ये हो गई आपकी 6 डिजिट्स। क्लियर है? सबसे पहले आपने सेंडर का एड्रेस लिखा, आपका खुद का एड्रेस लिख दिया। अगर खुद का एड्रेस एग्जाम के आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वहां पर आप क्या लिखोगे? एग्जामिनेशन हॉल, 3 लाइन में आ गया। एक लाइन छोड़ के आप क्या लिखोगे? डेट लिखोगे। अगेन एक लाइन छोड़ोगे, रिसीवर का एड्रेस आएगा। रिसीवर के एड्रेस में जिसे भी आप लिख रहे हो, मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर लिख देना, एचआर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को लिख रहे हो तो एचआर मैनेजर लिख देना, स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो प्रिंसिपल लिख देना। नीचे आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, उसके नीचे आपके सिटी का नाम आएगा, कॉमा पिन कोड आ गया। पिन कोड गिवन नहीं है, इस तरह से एक्स बना देना। समझ में आया? इसके बाद में एक लाइन छोड़ के आप अपना सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट। जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो ये लाइन सेम रहेगी, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहां तक का सेम रहेगा। ये आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कैशियर। जो भी आपकी जॉब है उसके अकॉर्डिंग आपको इसे बदलना है। यहां तक भी सेम है। इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मतलब सर या मैडम, यहां पर आप लिख देना। क्या लिखोगे? सर या फिर मैडम, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है उसके अकॉर्डिंग सर मैडम कॉमा लगा दिया। तो यहां तक का रिवाइज करते हैं किस तरह से लिखना है। सबसे पहले आपके सेंडर का एड्रेस आ गया, 662 बनी पार्क, हवा सड़क 22 गोदाम जयपुर, नीचे पिन कोड। 3 लाइन के अंदर इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है। लास्ट वाली लाइन में ऐसा चलेगा। एक लाइन छोड़ दिया, यहां पर आपने अपनी डेट लिख दी। अगेन एक लाइन छोड़ी है, यहां पर आप लिख सकते हो एचआर मैनेजर या फिर मैनेजर। स्कूल के अंदर अप्लाई करो तो प्रिंसिपल लिख दिया, नीचे ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया जयपुर और फिर पिन कोड। अगेन एक लाइन छोड़ी, सब्जेक्ट आपने लिखा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट, याद रहेगा। उसके बाद में सर मैडम लिख के कॉमा लगा दिया। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, इन दोनों का आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ऐसा लिख सकते हो या तो ऊपर सैल्यूटेशन लिख दो नीचे सब्जेक्ट लिख दो, या फिर ऊपर सब्जेक्ट लिख दो नीचे सैल्यूटेशन लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी मार्किंग स्कीम में दे रखा है, दोनों को आप ऊपर नीचे बदल सकते हो। आगे बढ़े। इसके बाद में आती है आपकी बॉडी। ठीक है, अब बॉडी किस तरह से लिखोगे? तो बॉडी के अंदर आपको बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि 3 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। सबसे पहला पैराग्राफ, इसमें आप क्या लिखोगे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब इस पर्टिकुलर जॉब के बारे में पता आपको कहां से चला। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूं और मुझे पता चलता है न्यूज़पेपर के अंदर, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक एड आया था जिसके थ्रू मुझे पता चला इस पर्टिकुलर डेट पर, तो उसके बारे में हम लिखेंगे कि इसके बारे में पता हमें कहां से चला। तो यहां पर देख लो किस तरह से लिखोगे। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड इतने तारीख को फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट। तो एज इट इज याद रखना है कहां से कहां तक का। इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन, मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्स दे रहा हूं किसके लिए? जो आपका एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ था। कौन से न्यूज़पेपर के अंदर? उसका नाम लिख देना, द हिंदुस्तान टाइम्स है या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया है, जो भी है। उसके बाद में डेटेड लिखोगे, कौन सी डेट को ऐड आया था। आप अप्लाई करो 14 को, तो ऑब्वियस सी बात है उससे पहले ही ऐड आया होगा, तो डेटेड 10 फरवरी 2023 पूरा लिखना है। फॉर द पोस्ट ऑफ एज इट इज आ जाएगा, आगे पोस्ट का नाम लिख देना। साथ साथ में याद कर लो, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन द हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड, आपकी जो भी डेट है फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल स्पेशलिस्ट या फिर इकोनॉमिक्स टीचर, इंग्लिश टीचर, जो भी चीज है वो लिख देना। क्लियर हो गया। उसके बाद में आता है बॉडी के अंदर आपका सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ क्या लिखोगे? इंट्रोडक्शन ऑफ एप्लीकेंट। आप एप्लीकेंट हो, आप अप्लाई कर रहे हो, आप खुद का इंट्रोडक्शन दोगे और इस इंट्रोडक्शन के अंदर आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओगे, आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और आपके लेटेस्ट एक्सपीरियंस के बारे में। यहाँ पर आप अपना नाम वगैरह ये सारी चीजें मत बताने बैठ जाना। यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है कि आपने एमटेक करा है, आपने एमए करा है, जो भी चीजें करी हैं, और थोड़ा सा आपको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताना है ताकि सामने वाले को पता चल जाए कि आप इस
पर्टिकुलर जॉब के लिए एकदम सूटेबल कैंडिडेट हो। किस तरह से लिखोगे? आई फुलफिल द कंडीशंस लेड डाउन इन योर एडवर्टाइजमेंट। आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर जितनी भी कंडीशंस हैं, जितने भी साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मांगी है, मैं सारी चीजें फुलफिल करता हूं या करती हूं। आई हैव कंप्लीटेड माई, यहां तक का आपका सेम रहेगा। उसके बाद में आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी पर्टिकुलर जॉब के अकॉर्डिंग बदल दोगे। एमटेक फ्रॉम मोतीलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी विद 85% मार्क्स। यहां पर आपने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में लिख दिया, साथ में अपनी परसेंटेज या फिर सीजीपीए लिख दी। उसके बाद आप थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखोगे। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस। उसके बाद में आपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में। आई हैव ऑल्सो गॉट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस इन एबीसी ऑर्गेनाइजेशन। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप नाम लिखना चाहते हो, स्कूल की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो किसी स्कूल का नाम लिख देना। तो जितने भी साल का एक्सपीरियंस है प्लस कहां से आपको एक्सपीरियंस है वो आपने लिख दिया। दो चीजें समझ में आ गई। उसके बाद में आपको थर्ड के अंदर क्या करना है? इन्फॉर्म अबाउट एनक्लोजर ऑफ बायोडेटा। आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर जॉब एप्लीकेशन के साथ में आपने अपना बायोडेटा भी अटैच करा है। अगर क्वेश्चन में बायोडेटा वर्ड गिवन है तो आप भी बायोडेटा लिखोगे। क्वेश्चन में सीवी गिवन है तो आप वहां पर सीवी लिखोगे। और अगर क्वेश्चन में रिज्यूमे वर्ड गिवन है तो आप रिज्यूमे लिखोगे। जो भी क्वेश्चन में वर्ड गिवन है वो लिख देना, तीनों सेम ही चीजें हैं। तो आप बताओगे कि इस लेटर के साथ में आपने अपना बायोडेटा भी अटैच करा है प्लस अवेटिंग रिप्लाई। लास्ट में लिखोगे भी कि भाई मैं आपकी साइड से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूं या कर रही हूं। किस तरह से लिखोगे? इफ सिलेक्टेड, अगर मैं सिलेक्ट हो जाता हूं, आई वुड वर्क विद कंप्लीट सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैं बहुत ही ज्यादा सिंसियरिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में और इफेक्टिवनेस के साथ में काम करूंगा। आई हियर बाय एनक्लोज माय सीवी या फिर बायोडेटा रिज्यूमे फॉर योर रेफरेंस एंड होप फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। सारी चीजें लिख दी कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं बहुत ही ज्यादा ऑनेस्टी, सिंसियरिटी और इफेक्टिवनेस के साथ में काम करूंगा। यहां पर मैं अपना सीवी या बायोडेटा या रिज्यूमे, जो भी वर्ड आपको लिखना है, वो अटैच कर रहा हूं और आपकी साइड से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स का वेट करता हूं। एक लाइन छोड़ के सिंपल थैंक यू लिख दिया। अगेन एक लाइन छोड़ के आपने लिख दिया योर्स सिंसियरली। देखो, अगर आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो वहां पर आप ट्रूली लिख सकते हो। आपके मार्किंग स्कीम में गिवन है कि अगर आप एडिटर को लेटर लिखते हो तो वहां पर आप लिखोगे योर्स ट्रूली। बट अगर आप जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करो तो वहां पर आपको योर्स सिंसियरली लिखना है और उसके जस्ट नीचे आपने अपना नाम लिख दिया। नाम वो लिखना है जो आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर गिवन है। वहां पर अगर गिवन नहीं है तो आप एबीसी लिखकर छोड़ देना। अपना खुद का रियल नाम कहीं पर भी आपको लिखकर नहीं आना है। अपनी रियल इंफॉर्मेशन आपको लेटर के अंदर कहीं भी डिस्क्लोज नहीं करनी, ना एड्रेस में करनी है, ना नाम में करनी है, कुछ नहीं करना है। क्लियर हो गया किस तरह से आपको लेटर लिखना है? तो ये तो था हमारा कवरिंग लेटर, जो सबसे पहले आप कवरिंग लेटर लिखोगे। दोबारा एक बार रिवाइज कर ले। सबसे पहले आपके सेंडर का एड्रेस आएगा 3 लाइंस के अंदर, पीछे मैंने बता रखा है। एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद में आ जाएगी आपकी डेट। उसके बाद में अगेन एक लाइन छोड़नी है, यहां पर आपके रिसीवर का एड्रेस आएगा। उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर सैल्यूटेशन आएगा। चाहो तो पहले सैल्यूटेशन लिख दो, बाद में सब्जेक्ट लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद में आपको बॉडी लिखनी है। बॉडी के अंदर मैंने बता दिया, एज इट इज याद कर लो। सबसे पहले लिखना है कि आपको कौन से न्यूज़पेपर के बारे में पता चला, कौन से न्यूज़पेपर के थ्रू पता चला, कौन सी डेट को ऐड आया था, कौन सी पोस्ट थी। फिर आपने लिखा कि भाई मैं सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करता हूं, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैंने यहां से जो भी है मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है। थर्ड पैराग्राफ के अंदर आपने लिखा कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ में काम करूंगा। साथ में मैंने मेरा सीवी या फिर बायोडेटा भी अटैच करा है और मैं वेट कर रहा हूं आपकी साइड से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स का। एक लाइन छोड़ के डेट लिख दोगे, अगेन एक लाइन छोड़ के लिखोगे योर्स सिंसियरली और साथ में अपना नाम। अगर एडिटर को लिखना है तब ट्रूली लिखना है। यहां पर आप अपनी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहां पर आप सिंसियरली लिखोगे। क्लियर है? अब चाहो अगर यहां पर स्पेस है तो यहां पर आप अपना बायोडेटा लिख सकते हो। स्पेस नहीं है तो अगले पेज पर आ जाना। अब आपको अपना बायोडेटा अटैच करना है। ऊपर लिख दिया आपने बायोडेटा। बायोडेटा में सबसे पहले आप अपनी पर्सनल डिटेल्स लिखोगे। पर्सनल डिटेल्स में आपका नाम आ गया, जो भी क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है गिवन तो एबीसी लिख देना। मदर्स नेम आ गया, फादर्स नेम आ गया, सारी चीजें मन से लिखते जाना। डेट ऑफ बर्थ आ गई, आपका एड्रेस आ गया, आपका मैरिटल स्टेटस आ गया कि सिंगल हो या मैरिड हो, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, ईमेल आईडी आपकी आ गई। कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे ही फर्जी डालना। और यहाँ पर आप चाहो तो और भी आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आप जेंडर भी लिख सकते हो, यहां पर आप चाहो तो नेशनैलिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, इसे बढ़ाना चाहो तो ये 2 पॉइंट्स आप और लिख सकते हो। तो ये सारी हो गई आपकी पर्सनल डिटेल्स। इसके बाद में आएगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की पढ़ाई क्या करी है। तो यहाँ पर आपका डिग्री या कोर्स जो भी है वो आ गया। यहाँ पर यूनिवर्सिटी या बोर्ड लिख दोगे। यहाँ पर आप अपनी परसेंटेज लिख देना। तो सबसे पहले 10th क्लास करी आपने सीबीएसई से इतने परसेंटेज मार्क्स से, 12th करी सीबीएसई से इतने % मार्क्स से, आपने बीटेक करा, आपकी यहाँ पर पोस्ट कौन सी थी, टेक्निकल स्पेशलिस्ट। तो उसके लिए क्या जरूरी है, बीटेक एमटेक, तो वो मेंशन करोगे
लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग लिखना कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, इकोनॉमिक्स टीचर की पोस्ट के लिए, तो यहाँ पर लिखोगे बीए इन इकोनॉमिक्स, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, इस तरह से लिखोगे। यहाँ पर आप टेक्निकल जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने बीटेक लिखा, जेईसीआरसी से यहाँ पर परसेंटेज लिख ली। एमटेक करा है आपने मोतीलाल नेशनल यूनिवर्सिटी से, यहाँ पर आपने परसेंटेज लिख दी। क्लियर है किस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है, इस तरह से टेबल में लिखकर आना। पर्सनल डिटेल्स भी टेबल में लिख देना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी टेबल में लिख देना। उसके बाद में वर्क एक्सपीरियंस की बात करते हैं। देखो वर्क एक्सपीरियंस पीछे मैंने बताया हम लोगों ने यहाँ पर 1 साल का ही मेंशन करा था ना, पीछे देखो यहाँ पर 1 साल का ही वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करा था कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। अगर आपको ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस भी टेबल के साथ में बता सकते हो। टेबल बना देना, एक कॉलम के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे। यहाँ पर आपकी पोस्ट लिख देना और यहाँ पर आप ईयर लिख देना, कौन से साल से कौन से साल तक आपने वहां पर काम करा था, अगर आपने ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया एबीसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करा है, कौन से साल काम करा था, 2022 में काम करा था। अगर आपके कुछ अचीवमेंट्स हैं तो आगे अचीवमेंट्स भी लिख देना। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के अंदर आपने टॉप करा था, क्लास 12th के अंदर आपके हाईएस्ट परसेंटेज आए थे, आपने कोई मैराथन में पार्टिसिपेट करा था, वो सारी चीजें आपके अचीवमेंट्स हैं। स्किल्स लिखना जो आपकी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है। यहाँ पर हम लोग टेक्निकल जॉब के बारे में लिख रहे हैं तो आपने स्किल्स लिख दी कि आपको C++ भी आती है, आपको जावा भी आती है, आपको पाइथन की भी नॉलेज है। हॉबीज लिख दी आपने, स्विमिंग और सिंगिंग लिख दी। लैंग्वेजेस नोन लिख दिया, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, तेलुगु जानते हैं। और लास्ट में आपको रेफरेंसेस भी लिखने हैं, ये आपकी मार्किंग स्कीम में भी गिवन है कि आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का रेफरेंस दे रहे हो। फॉर एग्जांपल 2 रेफरेंसेस आपने लिख दी, AK पुरी जो कि डायरेक्टर हैं CBM लिमिटेड जयपुर के अंदर, R कुमार जो कि मैनेजर हैं IFF लिमिटेड जयपुर के अंदर। तो इस तरह से आपको 2 रेफरेंसेस के नाम लिखने हैं, नाम के साथ में आपको उनकी पोस्ट भी लिखनी है और कहां पर है वो, उस ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको नाम लिखना है। और लास्ट में आपको एक छोटी सी लाइन लिखनी है, I do hereby certified that the information given above is true to the best of my knowledge and ability, कि मैं ये मेरी साइड से डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन ऊपर लिखी है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सच है। नीचे यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, डेट उसी फॉर्मेट में जैसे मैंने पीछे बताया था, और यहाँ पर आप अपना साइन कर दोगे। समझ में आ गया किस तरह से जॉब एप्लीकेशन लिखना है। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस आएगा, एक लाइन छोड़ के आप डेट लिखोगे, एक लाइन छोड़ के रिसीवर का एड्रेस आएगा 3 लाइन के अंदर, अगेन लाइन छोड़ के सब्जेक्ट लिखोगे, अगेन लाइन छोड़ के सैल्यूटेशन सर या मैडम। बॉडी के अंदर शुरुआत में कहां से आपको पता चला, कौन से न्यूज़पेपर से, कौन से डेट को ऐड आया था और कौन सी जॉब के लिए था। उसके बाद में खुद के बारे में बताओगे कि मैं सूटेबल हूं, मैं सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल करता हूं और मैंने यहां से ये मेरे एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है। लास्ट में बताओगे कि अगर मैं सिलेक्ट होता हूं तो मैं बहुत ही सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ में काम करूंगा, मैंने साथ में मेरा बायोडाटा भी अटैच करा है और मैं आपकी साइड से एक फेवरेबल रिस्पॉन्स का इंतजार कर रहा हूं। एक लाइन छोड़ के थैंक यू, अगेन लाइन छोड़ के योर सिंसियरली, और उसके बाद में आपका नाम आ जाएगा। क्लियर हो गया। साथ में बायोडाटा के अंदर सबसे पहले आप पर्सनल डिटेल्स लिखोगे, पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर मैंने लिखी है, यहाँ से याद कर लेना। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखोगे, डिग्री या फिर आपका कोर्स, यूनिवर्सिटी या फिर आपके बोर्ड का नाम, और साथ में आ जाएगी आपकी परसेंटेज। उसके बाद में आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, अगर ज्यादा एक्सपीरियंस है तो इस तरह से आप टेबल बना के भी लिख सकते हो। अचीवमेंट, स्किल्स हो गई, हॉबीज हो गई, लैंग्वेजेस नोन हो गई, रेफरेंस लिख दिया आपने 2, साथ में उनकी पोस्ट भी लिखनी है, उनका डेजिग्नेशन और उनकी कंपनी का नाम भी लिखना है। और ये छोटी सी लाइन आपको याद रखनी है, यहाँ पर डेट आएगी, यहाँ पर आपका सिग्नेचर आएगा। तो आज हम लोगों ने लेटर फॉर जॉब एप्लीकेशन की भी प्रैक्टिस कर ली। तो राइटिंग सेक्शन में 2 चीजें हम लोग कर चुके हैं, कल नोटिस की प्रैक्टिस करी थी, आज जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस कर ली। आने वाले दिनों के अंदर आपके पास में आएगा लेटर टू एडिटर, मोस्ट प्रोबेबली कल ही आ जाएगा। और आज का आपका टारगेट आप लोगों को पता ही है, आज क्या क्या करना है। आज फ्लैमिंगो से आपको करना है रोड साइड स्टैंड, एक कौन सा करना था, रोड साइड स्टैंड के बाद में अ थिंग ऑफ ब्यूटी करना है और उसके साथ में लॉस्ट स्प्रिंग्स करना है। तो फ्लैमिंगो से 2 तो पोएम है, रोड साइड स्टैंड और थिंग ऑफ ब्यूटी, और साथ में एक चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, और उसी के साथ में जॉब एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करनी है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय फॉर नाउ।